नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। फार्मास्यूटिकल्स निर्यात में भारत के लिए बड़ी संभावना। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का निर्यात प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। 5 साल पहले वित्त वर्ष 2018-19 में फार्मा निर्यात 13 अरब डॉलर का था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 27.9 अरब डॉलर हो गया है। बीते वर्ष कुल वस्तु निर्यात में 3% की गिरावट के बावजूद फार्मा निर्यात में 9.67% का इजाफा रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में भी फार्मा निर्यात में 2.5 अंक में बढ़ोतरी हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, रूस जैसे विकसित देश सबसे अधिक भारतीय दवा खरीद रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में अकेले अमेरिका ने भारत से 7.83 अरब डॉलर की दवा का आयात किया। भारत मुख्य रूप से जेनेरिक दवाइयों का निर्यात करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 23% की बढ़ोतरी रही है। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यानी इडमा के कार्यकारी निदेशक अशोक मदान के मुताबिक अब भारतीय दवा की गुणवत्ता बढ़ती जा रही है और कोरोना काल में भारत ने 200 से अधिक देशों को वैक्सीन व दवा मुहैया कराने का काम किया। इससे हमारे लिए निर्यात बाजार तैयार हो गया है। अब हम सूडान, मिस्र, ब्रुनेई, लातविया, हैती, इथोपिया जैसे देशों को फार्मा निर्यात कर रहे हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर फार्मा का निर्यात बाजार 1.7 लाख करोड़ डॉलर का है और इस लिहाज से भारत की हिस्सेदारी मामूली है। लेकिन बढ़ोतरी दर को देखते हुए वर्ष 2030 तक फार्मा निर्यात 50 अरब डॉलर के स्तर को छू लेगा। हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सतीश सिंघल के मुताबिक भारत की दवा सस्ती के साथ गुणवत्ता वाली भी है। यूरोप में बनने वाली दवा भारत की तुलना में 25 से 30% अधिक महंगी होती है। हालांकि अब भी चीन की तरह हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ उत्पादन की क्षमता स्थापित नहीं हुई है और चीन के फार्मा उत्पाद भारत की तुलना में सस्ते होते हैं। PLI से कच्चे माल के आयात में कम वृद्धि। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद फार्मा क्षेत्र में कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना लॉन्च की थी। इसी का नतीजा है कि अब फार्मा से जुड़े कच्चे माल के आयात में अति मामूली बढ़ोतरी हो रही है। 40 से अधिक कंपनियां PLI योजना के तहत फार्मा क्षेत्र के लिए कच्चे माल का उत्पादन शुरू कर चुकी हैं या जल्द ही करने वाली हैं। ये कंपनियां अफ्रीका के कई देशों में फार्मा के कच्चे माल का निर्यात भी कर रही हैं। दवा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि PLI योजना की मदद से कच्चे माल के आयात में गिरावट का दौर शुरू होने में अभी 2-3 साल और लगेंगे। 2-3 वर्षों में मेडिकल उपकरण निर्यात बढ़ा। मेडिकल उपकरणों में निर्यात में पिछले 2-3 सालों से 12 से 15% की बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी मेडिकल उपकरणों का आयात अधिक हो रहा है और पिछले साल
यह आयात 60,000 करोड़ रुपए रहा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के संयोजक राजीव नाथ ने बताया कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े डिस्पोजेबल और आर्थोपेडिक उत्पाद, सिरिंज, नीडल, ग्लव्स जैसे कई उत्पादों के मामले में भारत का वैश्विक बाजारों में बोलबाला है। सरकार ने मेडिकल उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति की घोषणा की है। इस पर अमल से मेडिकल उपकरण का आयात कम होने के साथ निर्यात भी बढ़ेगा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।